नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के दिन में हम कुछ अलग तरीके से कार्ड शफल करने वाले हैं और फिर कार्ड शफल करके ऑलरेडी रखा हुआ है। और हमारे पास 4 फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4। मैं इमेज यहाँ पे देती हूँ और फिर आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए सही फाइल कौन-सा है। आज का विषय है कि आप ज़िंदगी में क्यों आए हो और आप कौन हो, ठीक है? आप कौन हो, फिर आप ज़िंदगी में क्यों आए हो। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 1 से। अगर आपने ये ब्यूटीफुल स्टार्स चुना है तो फिर आपके लिए ये रीडिंग और फिर ये चीज़ ही ब्लर हो रहा है, ठीक है। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 1। पहले शुरुआत करते हैं कि आप हो कौन। हमारे पास है द सन इन रिवर्स, ओके, द जस्टिस इन रिवर्स एंड आई हैव अ फीलिंग कि सब कुछ रिवर्स में आने वाला। लेट्स सी, टेम्परेंस, ओके, 3 of swords upright, okay. We have 6 of pentacles and लास्ट में है 5 of swords. जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं ये पाइल ऊपर रख देती हूँ और फिर ये सारे कार्ड आपके लिए है। हमारे पास है द सन इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, टेम्परेंस अपराइट, 3 of sword, 6 of pentacles, 5 of sword and finally 3 of pentacles, okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में आपके परिवार वाले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है परिवार वाले हैं, नहीं तो आपके जो फ्रेंड्स पैटर्न है वो 3 दोस्तों का पैटर्न हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी कॉकटेल का वो सॉन्ग सुनाई दे रहा है, चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी। अगेन उसमें कैसे 3 लोगों का फ्रेंडशिप है तो फिर वो एक डायनामिक दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों का 3 बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप रहेगा या फिर ट्रायो रहेगा, वो दिखाई दे रहा है। अदर देन दैट किसी के साथ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया है, वो भी दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही कॉमन दिखाई देता है टैरो में, एंड आई थिंक लाइफ में भी इतना ही कॉमन है, आई डोंट नो, बट हाँ वो एक दिखाई दे रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, देयर इज़ हर्ट इन्वॉल्व्ड, बिकॉज वो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो चीज़ आपको चाहिए नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गया। बट आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि आप फिर भी लाइक दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हो, फिर भी आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हो। आपका फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर में आपको पैसा मतलब पैसा ही कमाना है, वैसा कुछ ऐसा है नहीं। आपको पैसे मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता पैसे वगैरह, नहीं आपको, हाँ एक्चुअली लिटरली आपको पैसे पसंद नहीं हैं। आपको इनफैक्ट ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे जो भी भागते हैं वो लोग अच्छे नहीं रहते हैं, या फिर आपको भागना पसंद नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्री आप पैसे अगर कमाओगे, जितना भी कमाओगे, घर पे आप बहुत अच्छे से जनरसली देते हो, और अपने दोस्तों को, अगर आपके दोस्तों को कभी ज़रूरत पड़ा तो फिर आप उनको भी मदद करते हो। तो वो आपका जनरॉसिटी दिखाई दे रहा है। जनरॉसिटी आपका सिर्फ पैसे के मामले में ही रुकता नहीं है, आपका जनरॉसिटी पैसे के मामले से शुरू होता है। तो पैसे के मामले से आप पैसे से भी आप मदद करते हो दूसरों को, लाइक एडवाइस से भी आप मदद करते हो दूसरों को, या फिर कोई और तरीके से भी आप मदद करते हो दूसरों को। आप में से कुछ लोग हैं जिनका एनर्जी मुझे एम्पैथिक एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो आप में से बहुत लोग एम्पैथ हो सकते हो। हाँ, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है एंड द सन इन रिवर्स भी आया है। आपका खुशी काइंड ऑफ लास्ट में आ जाता है, आपको जस्टिस नहीं मिलता है, एंड देन यहाँ पे आप दूसरों को दे रहे हो। इट्स लाइक एम्पैथ के बारे में मुझे ओपिनियंस बताना है गाइस, तो फिर मैं बाद में बताऊँगी, जो मैं जिसका ऑडियो वीडियो रहेगा वो आप लोगों को देखना रहेगा, तो फिर आप बाद में देख सकते हो। बट एम्पैथ इज़ नॉट ऑल्सो, मतलब एम्पैथ का जो एनर्जी रहता है वो भी एकदम लाइक सुपर हीरो टाइप एनर्जी रहता है, दूसरों को मदद करने के लिए रहता है, बट अल्टीमेटली खुद को नुकसान पहुंचा के दूसरों को मदद करते हैं, वैसे टाइप का एक एनर्जी रहता है, जो इट्स नॉट अ बैलेंस्ड एनर्जी। एंड वन ऑफ द थिंग्स कि आप लर्न कर रहे हो अभी के लाइफ में, या फिर आप लर्न पहले से ही करने के लिए शुरू कर दिया, या फिर आगे जाके लर्न करोगे, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सब लोगों का लाइफ में ये वाला जो फेस है वो बहुत अलग टाइम पे आएगा, ठीक है। किसी किसी के लाइफ में ये पहले ही हुआ है, किसी किसी के लाइफ में आगे जाके आएगा, जो भी है आप लोगों को पता है। द टेम्परेंस स्पेस ये है कि कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं खुद से और दूसरों से, ठीक है।
बट ये होने के लिए आपको ये होना ज़रूरी है, जो है 5 ऑफ सोर्ड का एनर्जी से आपको जाना गुज़रना ज़रूरी है। 5 ऑफ सोर्ड का एनर्जी क्या है? 5 ऑफ सोर्ड का ये एनर्जी है कि मतलब कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, कोई किसी के साथ ब्रूटली बोल रहा है कि मतलब नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। लाइक आपके लाइफ़ में लाइक बड़ा वाला जो लाइक चेंज आएगा वो यही आएगा कि आप खुलकर ना बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है? हाँ, तो वो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से एकदम खुलकर ही ना बोल दोगे दूसरों को और फिर आप बोल दोगे कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं करना है एंड आपको मुझे रिस्पेक्ट करना होगा। या फिर आप बहुत सारे लोगों से झगड़ा भी कर सकते हो, स्पेशली फैमिली से, बिकॉज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। 3 ऑफ पेंटिकल्स मेन एक्चुअल एनर्जी है माँ-पिताजी और बच्चे का एनर्जी, और फिर आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स को अपना एक्सपेक्टेशंस बताओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए और फिर मैं उसके अलावा और कुछ नहीं एक्सेप्ट करने वाली, और करने वाली या करने वाला जो भी आपका जेंडर है उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ। सो मैं करने वाली, ऐसा क्यों आ रहा है मुझे इंट्यूशन में? इट्स नॉट इंट्यूशन 100%, लेकिन मैंने आज एक बहुत ही खूबसूरत सा मूवी देखा गाइज़, ओह माय गॉड! कितना इमोशनल था वो मूवी। एटलीस्ट मुझे इमोशनल लगा वो मूवी। इट वाज़ जेनीज़ वेडिंग, ठीक है? इंग्लिश मूवी है जो अमेज़न प्राइम में मैंने देखा। सो दैट मूवी वाज़ ऑल अबाउट एक लड़की है जो लेस्बियन है और फिर वो अपनी फैमिली को बताती है कि मुझे ये लड़के से शादी करना है, मतलब करना है, और फिर मैं आप लोगों के ख़यालात की वज़ह से रुकने नहीं वाली एंड ऑल दैट। सो लाइक वो उसका पहले से ही पीपल प्लीज़िंग एटीट्यूड था। वो पीपल प्लीज़र थी, आप एम्पैथ हो, इतना ही डिफ़रेंस है। वो अपने फैमिली को हमेशा प्लीज़ करने की कोशिश करती थी, वो अपने फैमिली को हमेशा वो सब देने की कोशिश करती थी जो वो नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं है कि मतलब वो कभी भी लड़कों को डेट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने फैमिली को तसल्ली देने के लिए बोलती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कभी भी उसने एक भी बॉयफ्रेंड रखा ही नहीं। ऑल अलोंग वो सिर्फ एक लेस्बियन थी और फिर उसको एक लड़की के साथ ही उसका रिलेशनशिप था, एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था एंड है, लाइक 5 इयर्स का रिलेशनशिप था। एंड देन अल्टीमेटली वो अपने फैमिली को बताती है कि दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशंस, अभी तक मैंने आप लोगों को प्लीज़ किया, अभी आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मुझे समझो और फिर मुझे जैसे मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करो। एंड वो अपना डिमांड सामने रखती है एंड देन इट इज़ लाइक अ फाइट एनर्जी। एट इनिशियली ये फाइट एनर्जी ही रहता है, बट अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद वो हार्मनी में आ जाता है। हार्मनी में जैसे ही आता है तो फिर एवरीथिंग गोज़ इनटू फ्लो, ठीक है? तो अगर आप अभी फाइट एनर्जी में हो, आगे जाके सब कुछ फ्लो में जाएगा तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। In other words, everything is positive for you guys. This is who you are and let's see why you are the way you are. ठीक है? आप ऐसे क्यों हो और फिर आपके ज़िंदगी में लाइक आपका मकसद क्या है? हुँ। आपके ज़िंदगी में आपका मकसद, इट डज़न्ट मैटर कि आप लेडी हो या मेल हो, बट मैस्कुलिन एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को एक्सेप्ट करना, मैस्कुलिन एनर्जी को अपनाना और फिर मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने सक्सेस को हासिल करना, वो आपका लाइफ में रीज़न है, वो आपका लाइफ में पर्पस है। और फिर ये लाइफ का पर्पस आपको तुरंत ही समझेगा नहीं, अभी तक आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे आपका जो रीडिंग है उसमें से बहुत ज़्यादा फेमिनिन वाइब्स आ रहा है, ठीक है? देखो मैं बताती हूँ, ये जो चीज़ मैं फेमिनिन और मैस्कुलिन का बात कर रही हूँ वो जेंडर बेस्ड नहीं है, वो एनर्जी बेस्ड है। फेमिनिन मतलब दूसरों के नर्चर करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना एंड ऑल दैट, दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी। लाइक मदरली एनर्जी, मदर्स भी वैसे ही रहते हैं, राइट? एंड अनफॉर्च्युनेटली मदर्स का क्या है, वो लोग ओवरटाइम करते हैं, वो लोग पूरा सैटरडे से लेके लाइक मंडे से लेके संडे तक काम करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी ऑफ नहीं मिलता। इवन दो लाइक आई नो समवन कि जिनके घर पे वो जाती है, मतलब इट्स लाइक हम लोग अपने ही आजू-बाजू में देखेंगे ना तो फिर हम लोगों को समझेगा कि हमारे फैमिली में मदर्स कितना कितना ओवरवर्क कर रहे हैं और फिर कितना उनका लाइफ लाइक ऑलरेडी मेस में जा रहा है, यू नो व्हाट आई मीन? एंड उनको एक तरफ से हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए होता नहीं है और दूसरी तरफ से उनका ओनली वेकेशन अगर रहेगा तो फिर उनके दूसरे बच्चों के घर पे जाना एंड देन उनके घर पे जाके भी काम करना। सो दैट इज़ ओनली लाइक देयर what they think that their duty is, and this is a little bit toxic energy to be very frank, कि हाँ दूसरों को मदद करना सही रहता है बट ऑल्सो खुद का ख्याल रखना इज़ ऑल्सो राइट।
समझ रहे हो? तो वो चीज़ अभी-अभी थोड़ा बहुत वो होने लगा है कि मतलब थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग आने लगा है लोगों में। मूवी में सब एड्स में सब वो सब दिखाने लगे हैं। इनफैक्ट साक्षी तलवार का एक शॉर्ट वीडियो देखा था जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे वैकेशन में जाना है, मैंने बहुत काम कर लिया, अभी मुझे आई हैव टू गो। एंड लाइक वो शॉर्ट वीडियो अगर आपने देखा है, वो यूट्यूब में ही देखा था मैंने आई बिलीव, हाँ। वो शॉर्ट वीडियो अगर आपने देखा है, सो उसमें लास्ट में क्या हो जाता है, वो बोलती है अपने फैमिली मेंबर्स को कि मैं पूरा टाइम सिर्फ फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी और फिर मुझे कोई वैकेशन भी नहीं मिल रहा है। एंड देन इनिशियली उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि मतलब तुझे वैकेशन का ज़रूरत ही क्या है? तू तो घर पे ही बैठती है, तू तो आराम ही करती रहती है ना पूरा टाइम। एंड देन फिर बाद में वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे फिर भी वैकेशन में जाना है, मैं जा रही हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ, मुझे अकेले ही जाना है, मुझे फैमिली के साथ नहीं जाना है। एंड देन वो ठान के बैठती है, डिसाइड करती है। लास्ट लाइक एक महीना रहता है उसको ट्रैवल के लिए जाने के लिए, ठीक है? एंड देन आई थिंक कि वो खुद का पैसे से ही जाने वाली रहती है, वैसे भी कुछ रहे, मुझे याद नहीं वो। लेकिन हाँ, वो 1 महीने तक वो जो 1 महीना है जहाँ पे उसका फ्लाइट रहता है, या 1 महीने के बाद फ्लाइट है मैंने बोला ना, तो वो 1 महीने तक उसका जो बच्चे लोग हैं, उसका जो हस्बैंड है, वो सब लोग घर का काम सँभालने लगते हैं ताकि मतलब उनको थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाए, उनको थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि क्या होता है, कैसे करना रहता है एंड ऑल दैट, ताकि आगे जाके कुछ तकलीफ ना हो, यू नो व्हाट आई मीन? फिर वो लोग करते-करते ना उन लोगों को थोड़ा-सा लाइक वैल्यू एंड कदर समझने लगता है कि हाँ यार, दिस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, जो भी ये लेडी करती बैठी है, दैट इज़ सच एन इम्पोर्टेंट थिंग एंड देन आई शुड हैव गिवन हर अ हैंड, लाइक मुझे उनको मदद करना चाहिए था। एंड लेकिन अंत में अनफॉर्चुनेटली वो लड़की क्या करती है कि वो ऑलमोस्ट गई रहती है फ्लाइट पकड़ने के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन वो वापस रिटर्न आती है बोल के कि मैं अपने फैमिली को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ एंड ऑल दैट, बट दैट्स अ वेरी सैड एंडिंग फॉर मी। एंड अ हैप्पी एंडिंग करके दिखाया है वो मूवी में, बिकॉज वो मूवी में ऐसे दिखाना चाहते थे कि वो जो बच्चे और जो हस्बैंड है उनको अल्टीमेटली लाइक बल्ब पेटा कि हाँ, दिस इज़ रियल, कि जो लेडीज़ का स्ट्रगल रहता है दैट इज़ ऑल्सो रियल। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके काम करना ही लाइक इट्स ओनली द रियल पेन, यू नो, इट्स ओनली द रियल प्रॉब्लम्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? सो वो अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, ठीक है? एंड देन उसका जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उसको बहुत ही वैल्यू करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ द हैप्पी एंडिंग जो दिखाया है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग फॉर मी, बिकॉज़ उन वो यही बता रहा है कि वो लेडी को उसको खुद को प्रायोरिटी देने के लिए हो ही नहीं रहा है। उसको खुद का सेल्फिशनेस, लाइक इट्स नॉट सेल्फिशनेस, इट्स लाइक उसको वेकेशन में जाने के लिए हो ही नहीं रहा है। उसको खुद को प्रायोरिटी देने के लिए हो ही नहीं रहा है। अल्टीमेटली वो लाइक वही करना चाहती है, व्हिच इज़ लाइक गिविंग टू अदर्स एंड ऑल दैट। लाइक अल्टीमेटली वो वही लाइन पे आ रही है। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट टॉक्सिक, क्योंकि इट्स ओवर टाइम, ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, बर्नआउट ऑलमोस्ट होते-होते रह जाते हैं, या फिर बर्नआउट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे ये लोग, लाइक पेरेंट्स, मम्स, जो भी बहनें हैं, जो भी लाइक सारी लेडीज़ इनफैक्ट, बिकॉज़ लड़कों का जो काम रहता है, उन लोगों को क्या जॉब है, जॉब में गाइज़ हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब लड़कों, आई हैव टू से दिस गाइज़, आई डोंट नो, लड़कों को क्या ही प्रॉब्लम होता है उनके लाइफ़ में, उन लोगों को प्रॉब्लम्स होता है, लाइक इट्स लाइक दे नीड अ रिलैक्सेशन टाइम, तो उसके लिए वैकेशंस करके बनाया है, लाइक हम संडे ऑफ या फिर वीकडे ऑफ ब्ला ब्ला, वैसे वैकेशंस करके जॉब वाले ने बनाया। एंड देन और क्या प्रॉब्लम होता है उनको, कभी-कभी बुखार आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो बीमारी का जो भी लीव्स है वो भी लाइक बनाया है, इट्स इन द रूल ऑफ जॉब्स इन जनरल। बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट फीमेल्स आर फेसिंग? फीमेल्स आर फेसिंग पीरियड्स के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। फीमेल्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एंड इनफैक्ट फीमेल्स का जो पीरियड्स है उसको कोई भाव भी नहीं रहता है, और फिर हम लोगों को लाइक आई डोंट नो, ओनली यू गाइज नो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जिन लोगों को समझ रहा है उन लोगों को ही समझ रहा है, जिनको नहीं समझ रहा है उन लोगों को नहीं समझेगा। जिन और फिर फीमेल्स को बर्थ देना रहता है, दे हैव टू गेट थ्रू द प्रेगनेंसी पीरियड,
like constantly ulti karna, constantly like torture. It's literally torture. And let me also add this. Ultimately, even if female and male are working together, ठीक है, ultimately female has to come back home and female has to work घर का जो भी काम है वो, like male doesn't have to do that. Why? Because it is like females का जो needs है, it's ultimately pushed away, and sometimes it is us females ourselves that is pushing us away, and this is why it is a little bit toxic. Okay, this is why being an empath is also toxic, and being in a very negative type of female energy is also toxic. Female energy, feminine energy is not bad at all. Okay, masculine energy is someone who is like rebellious, um, someone who is confident. Okay, on the flip side they would be क्या बोलते हैं, एग्रेसिव, मतलब उनका जो नेगेटिव साइड आता है दैट इज एग्रेशन, नहीं तो क्या बोलते हैं, लेड बैक एटीट्यूड, एंड देयर इज वन मोर नेगेटिव साइड जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, याद है, इट्स एरोगेंस. बट अ हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी इट्स नॉट मैस्कुलिन जेंडर. ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, बिकॉज फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हर एक इंसान में है. समझ रहे हो, हर एक इंसान में फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी. हम लोग कभी भी ऐसा बोल नहीं सकते कि ये फेमिनिन है ये मैस्कुलिन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज इमोशंस ऐसा है जो हर एक के अंदर रहता है, और हम लोगों ने उस इमोशंस को फेमिनिन एनर्जी करके नाम दिया है. तो इट्स नॉट लाइक फीमेल्स ही इमोशनल होती है, मेल्स भी इमोशनल होते हैं, राइट? कोई एडमिट नहीं करेगा, बट इमोशंस आर इमोशंस. And a healthy masculine energy is someone who knows and prioritize themselves first. Okay, they know, like कोई भी लड़का को देखो, I don't know, सारे लड़के वैसे नहीं रहते, but a lot of guys have this understanding कि उनको क्या चाहिए, और फिर वो उनको जो चाहिए वो करके ही लेते हैं, राइट? अगर आप लोग फॉर्चुनेट इनफ हो कि आपका कोई भाई है, so you know what the difference is in your house. आई हैव सीन कि भाई बहन का जो डायनामिक रहता है, बहन को बहुत ही ऐसे पुश करके नीचे नीचे दबा के रहते हैं, एंड देन जो भाई है उनको लाइक खुलम खुला फ्रीडम देते हैं, एंड देन उनको जो चाहिए वो करने देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. शायद पेरेंट्स के वजह से हम लोगों को वैसा आदत हो गया है, नहीं तो वर्ल्ड के वजह से वैसा आदत हो गया, मुझे नहीं पता क्यों. बट मैस्कुलिन एनर्जी अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इट इज़ अबाउट कीपिंग देमसेल्व्स फर्स्ट. खुद का नीड्स पहले देखना, एंड देन दूसरों का लाइक उनका लाइक नीड्स हमेशा फुलफिल होता ही आया है, एंड यू आर गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी गाइस. एंड अगेन जब मैं मैस्कुलिन एनर्जी बोल रही हूँ, इट्स नॉट मैस्कुलिन जेंडर. आई नो आई एम साउंडिंग लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर्स, बट आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लड़का लोगों का भी एनर्जी आ रहा है हु इज़ एन एम्पैथ, एंड हु इज़ लाइक गाइज आर ऑल्सो एम्पैथ्स, एंड गाइज आर ऑल्सो समवन हु गिव्स अ लॉट, एंड दे ऑल्सो बिकम बर्नड आउट. समझ रहे हो? सो हाँ, इसीलिए मैं ऐसे स्पेसिफिकली गाइज को नहीं बोल रही हूँ, बट yeah, this is what we are supposed to do. You are supposed to do. Pile number 1 in your lifetime is how to let your masculine side balance your feminine side. आपका खुद का masculine side को आप balance कैसे करवा सकते हो अपने feminine side से? ठीक है, that is the important lesson कि आप यहाँ पे learn करोगे, और that is the important lesson जो आप लोग दूसरों को भी inspire करोगे, दूसरों को भी सिखाओगे with the King of Wands and the Emperor energy. ठीक है, और फिर आप लोग अपना लाइफ को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करोगे. ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू आर टू डू, स्पेशली इन रिलेशनशिप में आपको अगर छूट दे दिया ना, तो आप सब कुछ देते बैठोगे. लाइक अगर आपके पास कुछ 1 करोड़ रुपए रहेंगे, ठीक है, आप पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए लाइक गवा दोगे रिलेशनशिप में, वैसे किस्म के इंसान हो आप. बट अगर जैसे ही आप आगे जाके सीखते हो कि कैसे आप बैलेंस कर सकते हो खुद को, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक इंसान को
थोड़ा-सा ही देना है। एक इंसान को कुछ 5 रुपए दे सकते हैं, जितना मदद है, जितना उनको ज़रूरत है उतना ही देंगे। दूसरे इंसान को 5 रुपए, तीसरे इंसान को 5 रुपए और फिर एट लाइक अल्टीमेटली मैं खुद को लाइक 100% किसी को नहीं दूँगी या दूँगा। मतलब पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए मैं किसी के हाथ में नहीं दूँगी। सारे लोगों को मिलाकर भी मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए नहीं खर्च करूँगी दूसरों पे। मैं 1 करोड़ अगर रहेगा तो फिर एटलीस्ट 50% मैं खुद के लिए रखूँगी। तो दैट इज़ लाइक सेल्फ लव, ठीक है? एंड ऑल्सो उसी की वजह से आपका जो करियर है वो बहुत ही बेटर होने वाला है। आप करियर में बहुत ही अच्छा करोगे, करियर में बहुत आगे जाओगे बिकॉज़ ऑफ योर मैस्कुलिन एनर्जी। हो सकता है कि आप कोई सर्विस सेक्टर में काम करोगे, बिज़नेस में काम करोगे, आई डोंट नो, बट हाँ, सर्विस दिखाई दे रहा है। सर्विस सुनाई दिया मुझे। एंड द एम्परर इज़ द मैस्कुलिन एनर्जी ओवर हियर। पता नहीं एरीज़ का भी वाइब्स आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग एरीज़ भी हो सकते हो। सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट से नीचे कमेंट पे लिख सकते हो और हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय। ओके, सो अब हम इसको रख देते हैं और जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग हम इसको यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको समझे कि आपकी रीडिंग चालू है। एंड विल बिगिन। We have the Chariot, 2 of Cups, 3 of Wands, Queen of Pentacles and the Knight of Cups. Okay. So आप बहुत ही गिविंग हो इन टर्म्स ऑफ नेचर और आपका कोई भी व्यक्तित्व रहेगा, ठीक है? आपको प्रपोज करने के लिए डर नहीं लगता। आप किसी को भी मतलब आप अगर स्पेशली फीमेल हो, लड़की हो, तो आप ऐसे नहीं सोचते कि लड़के ने ही प्रपोज करना चाहिए या कुछ। आप भी बिंदास प्रपोज कर लेते हो, ठीक है? आपका जो हार्ट है इट्स लिटरली ऑन योर स्लीव्स, ठीक है? आप बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान हो और लाइक आप अपना दिल के बात जो है ना सामने वाले को बता के ही छोड़ते हो, ठीक है? वो एक एनर्जी है। लाइक आपने बताया नहीं तो आपको बहुत ही अजीब लगने लगता है, वैसे टाइप का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, थोड़ा पाइसियन एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग पाइसीज हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर हम एनर्जी लाइक साइन के हिसाब से देखें तो वाटर साइन भी है, एयर साइन नहीं क्या बोलते हैं, फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। सो इट्स लाइक वी कांट से एग्जैक्टली कि कौन किसका साइन है एंड ऑल दैट। सो साइन के ऊपर हम नहीं जाएंगे। बट हाँ, यही एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोग लाइक मोस्टली आप लोग होपलेस रोमांटिक्स हो। एंड अगर आप सिंगल भी हो ना तो फिर भी आप होपलेस रोमांटिक हो। आप सिंगल होके आप ऐसे इंसान हो जो लाइक अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचोगे, अपने सोलमेट के बारे में सोचोगे, रोमांटिक लव के बारे में सोचोगे, रोमांटिक लव जो मूवीज़ है वो सब के बारे में आप देखोगे, सोचोगे। एंड देन आपको सारे लाइक आप शायद वैसे भी इंसान हो जो सिंगल रह के अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देते हो इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप। नहीं तो आपने अपने फ्रेंड्स का रोमांस के बारे में सुना है एंड ऑल दैट। सो दैट्स अ वेरी स्वीट एनर्जी टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट मैं भी किसी को तो जानती हूँ जिनका भी एनर्जी ऐसा ही है। सो आई डोंट नो, कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ वेरी स्वीट एनर्जी, वेरी नाइस एंड ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी, वेरी नाइस, ठीक है? एक ऑप्टिमिज्म भी दिखाई दे रहा है आपके ज़िंदगी के अंदर विच इज़ फॉर एवरीथिंग। लाइक कोई भी सिचुएशन हो कुछ ना कुछ तो हल रहेगा ही, जो भी प्रॉब्लम है वो सुधरेगा ही, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है एंड ऑल दैट। सो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, ठीक है? द चैरियट एनर्जी से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा पोलैरिटी रहेगा, ठीक है? पोलैरिटी से मुझे अगेन जेमिनी का एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ रेजोनेटिंग क्या, बट यू नो, ठीक है? पोलैरिटी का मतलब यिन एंड यांग, कि आपका लाइफ कभी-कभी ऊपर जाता है, कभी-कभी नीचे जाता है, बहुत ही मूडीनेस आता है, ठीक है? ऊपर बहुत मतलब आप कभी-कभी बहुत ही खुश रहोगे, कभी-कभी आप बहुत ही दुःख हो जाओगे। एंड हाँ, लेकिन हाँ, सब कुछ होने के बावजूद आप अल्टीमेटली एक ड्रीमर हो, ठीक है? ड्रीमर का एनर्जी मुझे ये स्टार्स की वजह से बहुत ही दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड यू आर समवन हू बिलीव्स इन मेकिंग लव एज़ वेल, कि आप बिलीव करते हो कि प्यार होना चाहिए रिश्ते में और प्यार आपको अच्छा भी लगता है। um, hmm, yeah,
और क्या। हो सकता है कि आप लोगों के किसी के तो लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट देन आप मैनेज कर रहे हो, वो भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके। सो लेट्स सी कि आप यहाँ पे क्यों हो। किंग ऑफ कप्स, आप यहाँ पे इसलिए हो ताकि आप दूसरों को समझा सको कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी बुरी बात नहीं होती। ठीक है, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स में दो अंतर है। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान है जो अपना जो कप है ओपन रखता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिशनल टैरो देखा है, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी इंसान है जो अपना कप को ढक के रखती है, ठीक है। सो मेन एनर्जी जो मुझे किंग ऑफ कप से मिलता है वो ये है कि कोई ऐसा इंसान जो वल्नरेबिलिटी से डरता नहीं है, लाइक अपना इमोशन से बात करने के लिए डरता नहीं है, इमोशंस से डरता नहीं है, एंड इमोशंस दूसरों को दिखाने से भी डरता नहीं है। कैसे कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरों को अगर दिखाया इमोशंस, भावनाएं अगर दिखाए, तो उन लोग शायद हमारा फ़ायदा उठाएंगे कि क्या ये वो सब ब्ला ब्ला, ऐसे डरते हैं ना। वैसे आपकी लाइफ में भी डर रहेगा, बट दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस ही ये है अल्टीमेटली कि कैसे आप लाइक ओपन हो सकते हो इमोशनली, कैसे आप दूसरों को ओपन होने में मदद कर सकते हो इमोशनली। क्यों इसका महत्व है बोलेंगे तो क्योंकि इमोशंस इज़ अ लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि नहीं। ये तो रहेगा ही, और फिर इमोशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है, इसको समझने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। लेकिन आप ऐसे इंसान हो ना जो अपने इमोशंस से ही ऑपरेट करते हो, आप अपने इमोशन, आप अपने दिल का ज़्यादा सुनते हो इंस्टेड ऑफ दिमाग का। सो इसलिए आपके ज़िंदगी में ये ताकत दिया है भगवान ने कि आप दूसरों को समझा सके, सिखा सके कि कैसे हम भावनाओं को हमारे लिए लाइक भावनाएं कैसे, भावनाओं से डरना नहीं होता है, और कैसे हम भावनाओं को लाइक कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कैसे हम भावनाओं को हमारे लिए एकदम परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइप का आपका एक लाइफ एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद हुई, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। आप में से कोई तो इंसान बोल रहे थे कि ये वीडियो ये रीडिंग बहुत ही छोटी हो गई, बट दिस इज़ इट, यही है, और अब मैं क्या करूँ, इतना ही है वीडियो में। मतलब ये टैरो रीडिंग में ज़्यादा कुछ आया ही नहीं है, इतना ही आया, एकदम कट टू कट रीडिंग आया ठीक है, तो इतना ही था, बाय। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, ये ब्लू कलर की स्टार फिश, तो उनके लिए ये रीडिंग। अब हम पहले तो देखते हैं कि आप हो कौन। 5 ऑफ सोर्ड, सॉरी 5 ऑफ वंस हम यहाँ पे रखते हैं। सॉरी द स्ट्रेंथ, ओके, एक मिनट। हाँ, ओके, तो ये रहा आपका कार्ड्स। हमारे पास है 5 ऑफ वंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 555 इम्पॉर्टेंट नंबर है, एंड 8 भी इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। मैं कार्ड शफल करते टाइम सुन रही थी 8, पता नहीं क्यों, आप लोगों को पता है। 24, 20 वो भी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। ओ हाँ, और ये देखो यहाँ पे भी 8 है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, रोमन नंबर है बट 8 है, और फिर यहाँ पे भी 8 है, विच इज़ लाइक इन्फिनिटी साइन, है कि नहीं, 8 जैसे ही दिख रहा है। सो 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर, आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि इन्फिनिटी साइन से रिलेटेड है, आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ सीख मिलेगा आगे जाके, या फिर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में समझोगे, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सीखोगे, या फिर आपके खुद के पास्ट लाइफ के बारे में आपको समझ में आ जाएगा, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत कुछ हो सकता है, बट पास्ट लाइफ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आपकी लाइफ में गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल शायद आप ही खुद लाइक मुँहफट हो, या फिर आप ही खुद बहुत ही लाइक ओपिनियनेटेड हो, ठीक है। आपका जो दिल में है वो आप एकदम खुल्लम खुल्ला बता देते हो, एंड कहीं पे भी आप जाते हो ना, लाइक गलती से, लाइक आपने कुछ किया भी नहीं रहेगा, बट स्टिल सब कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। लोग आपको कुछ ना कुछ सुना देते हैं, आप उनको कुछ ना कुछ सुना देते हो, आप किधर भी जाते हो ड्रामा चलता है, आप किधर भी जाते हो झगड़ा होता ही है।
एंड अनफॉर्चुनेटली वो झगड़े के वजह से बहुत लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते और फिर बहुत लोग आपसे डरते हैं, बहुत लोग आपके साथ बहुत अच्छे से बात नहीं करते। एंड इसीलिए ही आपके पास जो भी दोस्त है ना, वो बहुत बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत लाइक रेयर दोस्त है। जो ये जो दोस्त है ना आपके, वो आपको छोड़ के कहीं जाने नहीं वाले। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप उसी दोस्तों से बहुत डरते हो। मतलब उन ऐसे डरते हो कि मतलब क्या वो मुझे छोड़ के जाएँगे जैसे दूसरे मुझे छोड़ के गए थे? वैसा आपके मन में डर बैठता है ही है। लाइक पता नहीं क्यों। इवन दो वो दोस्तों ने आपको साबित किया है कि वो आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में वो थोड़ा-सा डर है कि क्या ये दोस्त सच्चे दोस्त है कि क्या हम लोग दोनों सच्ची में एक साथ रहेंगे, क्या होगा पता नहीं, पता नहीं। एंड आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी है, ठीक है? बहुत लंबा एक रिलेशनशिप चालू है और उसी के साथ आपका शादी भी होने वाला है, ठीक है? बट हाँ, इवन दो आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स है, आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको पता नहीं था, हियर यू गो, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके मन के अंदर जितना ताकत है ना, वो शायद मतलब आपके जगह पे कोई और होता था ना डियर, तो आई डोंट थिंक कि उन लोगों को इतना सब सहने को होता था। दैट्स व्हाट एंजल्स आर सेइंग। यू हैव द स्ट्रेंथ दैट ओनली यू हैव, कि आपके पास इतना ताकत है, इसकी वजह से आप कोई भी सिचुएशन से डील कर सकते हो। और हाँ, डर है आपके अंदर, बट वो जब भी सिचुएशन आता है, आप अल्टीमेटली सामना कर ही देते हो। वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो ये है आपका व्यक्तित्व। अब हम देखते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ये क्यों आ रहा है? हाँ, आपके नियर फ्यूचर में बहुत सारा हैप्पीनेस आने वाला है, ओके? सो डरना नहीं। वी हैव एस ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वंडरफुल। डेथ, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। ओके, आई हैव टू टेल यू गाइस कि अगर आपको डर लग रहा है कि क्या आप अकेले रहोगे, क्या आपके ज़िंदगी में कोई और रहेगा ही नहीं, क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप अकेले रहोगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी रहोगे ना, तो फिर भी आपको बहुत-बहुत मन के अंदर से खुशी होने वाली है। बिकॉज़ अगर आपकी लाइफ़ में से कोई और भी जाएँगे, तो फिर वो इंसान लाइक वर्थ इट नहीं रहेंगे। लाइक जस्ट इमेजिन करो ना, अगर कोई आपसे प्यार करते थे, तो फिर वो आप ही के साथ रहते थे ना, वो आपको छोड़ के कैसे जाते थे? अगर आपको वो डर लग रहा है कि क्या मैं सिंगल रह के दुखी रहने वाली हूँ या दुखी रहने वाला हूँ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं रहोगे, आप इनफैक्ट बहुत-बहुत खुश रहोगे, जस्ट इन केस, ठीक है? एंड अदर देन दैट ये बोलता है कि आपके लाइफ में आप बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट लाओगे, इवन विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है? एस ऑफ कप्स भी सेल्फ लव का कार्ड है, ठीक है? इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि मैंने कप ऑफ लव के बारे में बताया है, अगर आपने देखा है तो गुड, अगर नहीं देखा है तो आई डोंट नो। मैं ना कप ऑफ लव के बारे में एक दूसरा भी वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। तो एस ऑफ कप्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि खुद को फुलफिल करो, खुद को प्यार दो, ठीक है? एंड देन नेचुरली आपको अपने आप प्यार महसूस होगा। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, कोई और हमसे प्यार नहीं करेगा। जब तक हमारे मन के अंदर लाइक मैं बोल रही हूँ, आपके मन के अंदर से आप एकदम सैटिस्फाइड हो गए ना कि हाँ, मतलब कोई भी अगर मुझे छोड़ के भी जाएगा तो फिर भी मैं बहुत ही खुश रहूँगी, एंड मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, तभी वो डर भी निकल जाएगा कि मतलब क्या वो मुझे छोड़ के जाने वाला है, क्या वो मुझे छोड़ के जाने वाला है? वो जो डर है वो निकल जाएगा, एंड नेचुरली आप बहुत ही अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट करोगे। एंड ईदर विच वेज आपके जो ज़िंदगी है उसमें आगे जाके आपका किस्मत बदलने वाला है, एंड फॉर गुड, ठीक है? कुछ तो अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, दैट इज़ लाइक फॉर श्योर। कुछ तो आपको बहुत ही खुश करेगा, 10 ऑफ कप्स, कुछ तो बहुत ही अच्छा होगा। जो चीज़ आपको चाहिए था कि अच्छा, ये डेथ वाला जो सीन है ना, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? प्रॉब्लमैटिक नहीं है, मतलब 2 सिचुएशंस दिखाई दे रहा है। एक तो कुछ एक चीज़ है जो आपको चाहिए था कि अंत हो जिसका, वो चीज़ का अंत हो जाएगा, सो कांग्रेचुलेशंस। दूसरा जो चीज़ है जो आपने सोचा नहीं था जिसका अंत होना चाहिए, उसका भी अंत हो जाएगा, एंड आप काइंड ऑफ प्रिपेयर नहीं रहोगे उस चीज़ के लिए।
ठीक है? मतलब आपने सोचा था कि ये चीज़ तो आपके साथ फॉरएवर रहेगा, बट वो चीज़ आपके साथ फॉरएवर नहीं रहने वाला है एंड देन अनफॉर्च्युनेटली वो चीज़ खत्म होने वाली है और फिर आपको थोड़ा-सा बुरा लगेगा। बट उससे भी आप मूव ऑन करोगे क्योंकि जो भी चीज़ जा रहा है ना आपकी लाइफ़ से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इट्स नॉट बैड। वो जो भी चीज़ जा रहा है, अच्छे के लिए जा रहा है और जो भी चीज़ आएगा आपकी लाइफ़ में, वो आपको बहुत-बहुत सुख देगा, बहुत-बहुत शांति देगा, बहुत-बहुत अच्छा महसूस कराएगा। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस, पाइल नंबर 3 और फिर पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मुझे बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आ रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आप लोगों के लिए ऐसा एनर्जी नहीं आ रहा था कि ये रीडिंग से रिलेटेड कुछ है भी कि क्या, आई डोंट नो समथिंग, कुछ बहुत ही डिफरेंट एनर्जी आ रहा था और फिर मैंने शफल करने के लिए वैसे भी चालू कर ही दिया था और फिर बाद में मुझे अभी समझा कि आपको चाहिए था कि आपका फ्यूचर में क्या होगा वैसे टाइप का रीडिंग आपको मिले, राइट? कि आपको लाइक फ्यूचर के लिए एक थोड़ा-सा दिलासा चाहिए था एंड आपको वो मिल गया, राइट? आई होप सो। बट हाँ, आपका फ्यूचर का एंजल्स आपको बताना चाहते थे कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा आने वाला है आपके लाइफ में और फिर अभी जस्ट मैं जब ये बोल रही हूँ तो 12-12-12 एंजल नंबर मुझे दिखाई दिया, सो कांग्रेचुलेशंस, इट्स लाइक मिरर नंबर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 111 एंजल नंबर ओनली, ओके? सो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग, बाय। ओके, फाइल नंबर 4। ओह! आई कांट वेट फॉर इट टू बी ओवर। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग हम ये यहाँ पे रख देते हैं और हम शुरू करते हैं कार्ड से। हमारे पास है नाइट ऑफ सोल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ wands। आपका एनर्जी क्या है? आप बड़बड़ू इंसान हो और फिर आप अपने दिल के बात बताने के लिए झिझकते नहीं हो। आपको किसी चीज़ के बारे में बुरा लगा, आप तुरंत ही बता देते हो। आपको किसी चीज़ के बारे में अच्छा लगा, आप तुरंत ही बता देते हो, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा बड़बड़ते हो। आप में से कुछ लोग हो जो या तो फर्स्ट चाइल्ड हो अपने बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स का, सॉरी, पहला पहला बच्चा दिख रहा है, ठीक है? नहीं तो क्या बोलते हैं, मिडिल चाइल्ड हो सकता है, नहीं तो सिंगल चाइल्ड हो सकता है, मतलब आपके कोई भाई बहन नहीं है वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ऐसा होना चाहिए ज़रूरी नहीं है बट वो एक एनर्जी आया मुझे, ठीक है? आप ना दिखाने के लिए आप बहुत ही तेज़ हो, आपका दिमाग बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है, आपका दिमाग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रोडक्टिव है। आप बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करते हो, जो भी आप सोचते हो तुरंत सोचते हो, डिसीज़न बनाते हो, आगे बढ़ते हो, टेंशन नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ना कुछ तो है जो आप दूसरों को नहीं दिखाते हो। लाइक आप जभी भी अकेले रहते हो, आपका जो मायूसी है वो बहुत लाइक बाहर आ जाता है। इट्स लाइक आपका जो दर्द है या फिर जो भी गम है वो सिर्फ़ आपको ही पता है या तो आपके एकदम करीबी दोस्तों को ही पता है और किसी को भी नहीं पता। इट्स लाइक यू आर अलोन ऑलमोस्ट, कि आपको शायद लोनलीनेस फ़ील हो रहा है, वो भी हो सकता है 9 ऑफ wands में। इट्स लाइक आप दूसरों को दिखाने के लिए या फिर आप जभी भी बाहर जाते हो, आपका एक अलग ही रूप है कि मतलब आप बहुत ही शातिर हो, आप जो भी करना है एकदम अच्छे से करते हो, जो जो भी डिसीज़न बनाते हैं बहुत तुरंत ही बना देते हो और फिर आप एक्ट भी करने के लिए शुरू हो जाते हो डिसीज़न्स में, आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। आपको जभी भी कुछ भी चीज़ के लिए बुरा लग गया, आप तुरंत ही बोलते हो, आप बहुत ही ज़्यादा बक-बक करते हो, बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ करते हो, लेकिन अ, अंदर ही अंदर आप काइंड ऑफ अकेले हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। इट्स लाइक यू हैव दिस kind of loneliness in your heart and I have to give this reference. आपने मेरा दूसरा पाइल भी देखा है, आई थिंक आप पाइल नंबर 2 देखा है, बट अमेज़न प्राइम से मैंने एक मूवी देखा था जो जिसका नाम है मूनलिट आई बिलीव, ठीक है? सो उस मूवी में ऐसे दिखाया है कि एक लड़का है जो लाइक बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है और वो लड़का का एक ही दोस्त है जो है एक रोबोट। लाइक उसके अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है। सो इट्स लाइक ही हैज़ दिस डीप लोनलीनेस विदिन हिमसेल्फ और वो लोनलीनेस के साथ उसको सिर्फ़ यही चाहिए कि जो भी मतलब एक लड़की से उसका बात हुआ, एक लड़की ने उसको सुना,
उसका जो भी बात था वो सब बहुत शांति से सुना और फिर उसको इतना प्यार आ गया उस लड़की के ऊपर। इट्स लाइक ही वाज़ स्टार्विंग फॉर लव, यू नो व्हाट आई मीन? एंड फिर वो चला जाता है मार्स में। दिस इज़ अ साइंटिफिक फिक्शन मूवी, इसलिए वो मार्स में जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। फिर बाद में उसको समझता है कि वो लड़की वहाँ पे वो लड़की को इंटरेस्ट नहीं है, वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ है और फिर वो दूसरी लड़की के साथ एकदम वो दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है, दूसरी लड़की से बातचीत होता है एंड ऑल दैट। So it's like he's literally starving for love. He's literally starving for connection, for friends, for someone in his life. And he doesn't have anyone in his life. He just have one person, and that one person is a robot. He is Gary, and that's it. And so I think that was really touching for me. So हाँ, वो वाला kind of reference मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप में से कोई तो है जो सोच रहे हैं मूवीज देखना कम करो। आई डोंट नो व्हाई। ओह मैन, ओके। आप यहाँ पे क्यों हो? अच्छा, आप यहाँ पे इसलिए हो, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 कार्ड्स रिपीटेटिव आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, ठीक है? पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक आप बात करते हो एंड 9 ऑफ सोर्ड इज लाइक अबाउट लोनलीनेस, बीइंग अलोन एंड हैविंग एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग एंड ऑल दैट, ठीक है? अगेन अकेले में, ओके? फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे इसलिए हो ताकि आप उन सब का आवाज़ बन सको जो लोग आपके जैसे हैं। आप अकेले नहीं हो गाइस। पाइल नंबर 4, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो इट्स नॉट लाइक 4 इंसान देख रहे हैं एक एक पाइल के लिए, राइट? देर आर एटलीस्ट 100 पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो एंड पाइल नंबर 4 एटलीस्ट 4 जन ने देखा रहेगा। सो इट इज़ लाइक द लिविंग प्रूफ कि आप अकेले नहीं हो, समझ रहे हो? अगर आपको अकेले महसूस हो रहा है तो बिकॉज़ यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आप आगे जाके क्या करोगे, आपका मकसद क्या है ज़िंदगी में आने का, वो यही है कि आप उन सब का आवाज़ बन सको जो लोग ये चीज़ बोल नहीं पा रहे कि उनको कितना अकेला महसूस हो रहा है, कितना घुटन महसूस हो रहा है, कितना उन लोग कितना भी दूसरों से बात करें उनको फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब इट्स लाइक अ डिटैचमेंट टुवर्ड्स द वर्ल्ड, कि मतलब दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ, वैसा वाला एक दूर दूर का रिश्ता दिखाई दे रहा है दुनिया से। और फिर आपको उन सब का आवाज़ बनना है, ठीक है? आई बिलीव कि आप लोग शायद टेड टॉक में भी जा रहे हो, आप में से कुछ लोग हैं जो शायद टेड टॉक भी करने वाले हो, ठीक है? जहाँ पे आप दूसरों को एनकरेज करोगे, बताओगे कि टेड टॉक भी हो सकता है, नहीं तो दूसरों को कैसे भी करके आप एनकरेज करने वाले हो कि आप even though you feel alone, it's okay. Yeah, some type of motivation, because wands is all about motivation, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रगल क्या है और आपको पता है कि ये स्ट्रगल के बारे में बोलने के लिए बहुत तकलीफ होता है और आपको पता है कि जो भी लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ बताने के लिए होगा ही नहीं, उन लोगों को ये चीज़ ओपन अप करने के लिए होगा ही नहीं, even with their close friends. And for some reason I have to quote this, I don't know why, you guys know why. मे बी वो क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, मे बी वो क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप लोग ट्रस्ट नहीं करते या फिर आप जैसे लोग ट्रस्ट नहीं करते। पैन नंबर 4, एंड आप इसीलिए ही हो ताकि आप उन सबको ये महसूस करा सको कि वो अकेले नहीं है, कि इट्स ओके कि आप लाइक आप लोग मोटिवेशन स्पीक दोगे कि मतलब आपको अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर आपको इवन तो अकेला महसूस हो रहा है, अगर आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इट्स ओके, वो नेचुरल है, इट्स जस्ट अ टाइम फेज, वो चला जाएगा। आई डोंट नो आप कैसे मोटिवेट करोगे, बट आप आपके ग्रुप को मोटिवेट करोगे, ओके? एंड आई लव दिस गाइस। फाइल नंबर 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लेट मी नो टेड टॉक का किसके लिए आया था मुझे। ये या तो पास्ट का भी हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी के लिए तो टेड टॉक किया है या फिर आपने कुछ वीडियो किया है इसके बारे में बात करते हुए, नहीं तो
फ्यूचर का भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप लोग टेड टॉक कर रहे हो या कुछ। सो हाँ, यही है 4 पायल्स, हमारा पार्ट 4 पायल्स हो गया। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा। नमस्ते नहीं कर सकते अभी हम। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ, सो ओके बाय। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है।